बुद्धत्व की खुजली। एक मित्र कहते हैं कि बुद्ध पुरुष क्यों बोलते रहते हैं, यानी कोई सुने या न सुने वो सब बोलते ही रहते हैं। स्वामी कृपाल सिंह भारती। मित्र, पहली बात तो ये बतला देना चाहता हूँ कि मैं बुद्ध नहीं हूँ, और सच पूछो तो कोई भी बुद्ध नहीं होता। बुद्ध होने का क्या मतलब है कि उसने सब कुछ जान लिया, यानी पूरा पूरा पा लिया, पूरा पूरा अनुभव भी कर लिया, यानी अब सत्य चुक गया, अब कुछ भी जानने को नहीं रह गया। क्या यही बुद्ध होना? नहीं, कोई भी बुद्ध नहीं होता। हाँ, उसे सत्य का अनुभव होने लगता है, सत्य का बोध होने लगता है, क्योंकि वो निर्विचार शून्य में होता है। इसलिए उस निराकार शून्य में जो शाश्वत है, उसमें छिपे हुए रहस्य हैं, तब और गहरे रहस्य खुलते हैं। क्योंकि वो सत्य के बहुत नज़दीक होते हैं, या कहो वो सत्य स्वरूप निराकार में लीन हो जाते हैं, या सत्य स्वरूप निराकार के साथ एक हो जाते हैं। यानी बहुत तो पल पल का अनुभव है, यानी हमारा जीवन भी तो पल पल में ही आगे बढ़ता है। तदनुसार हमें हर पल का बोध भी होता है। यानी जब तक जीवन रहेगा बोध की घटनाएं होती रहेंगी, नए पल में नए सत्य के अनुभव होते रहेंगे। यानी निराकार अस्तित्व जो शाश्वत है, सनातन है, वो कभी चुकता नहीं। चाहे कितने ही लोग बोध को उपलब्ध होते रहे, वो सदा ही उतना ही बना रहता है। यानी बुद्ध होने का मतलब होता है कि बस सब कुछ जान लिया, अब कुछ जानने को ही नहीं रह गया। ये तो मुर्दापन हो गया कि अब आगे बुद्धत्व को कोई उपलब्ध ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने वो सब जान लिया। अब वहाँ कुछ जानने को रह ही नहीं गया, तो फिर दूसरे उसको कैसे जान सकेंगे, उसका कैसे अनुभव कर सकेंगे? पूरा सत्य तो तुमने पी लिया। यानी निराकार अस्तित्व तो शून्य शक्ति है, जिससे कितना ही निकालो शून्य तो शून्य ही बना रहेगा, और चाहे कितना ही उसमें डालो तब भी वो शून्य ही रहेगा। अब जहाँ तक मेरी बात है, क्योंकि मित्र का इशारा मेरी ही ओर का है, तो जो रोज का रोज ताज़ा बोध होता है, जो हमारे लिए नया अनुभव और नया रहस्य होता है, यानी सत्य कभी बासा तो होता नहीं, वो तो एक एक पल में सदा ताज़ा और ताज़ा ही बना रहता है। तो ऐसा लगता है कि ये सबके लिए भी ताज़ा होगा, इसलिए उत्सुकता बस वो लोगों तक पहुंचता है और पहुंचाने की कोशिश करता है। यानी एक तरह से वो भी अपनी खुजली मिटाता है, क्योंकि उसको जो एक पल में नया अनुभव हुआ, नए रहस्य का अनुभव हुआ, वो उसको पचा नहीं पाता, वो दूसरों को बतलाएगा ही। अब यदि आपको
अचानक एक बड़ी लॉटरी मिल जाए तो क्या तुम्हें रात में नींद आएगी? यानी यही लगता रहेगा कि कब सुबह हो कि इस पैसे को खर्च करें, यानी रात भर खुजली लगी रहेगी। ऐसा ही होता है जब किसी व्यक्ति को नया बोध होता है तो लोगों को बांट देने का भाव होता है। अब आप कहते हैं कि कोई सुने या ना सुने, वो बोलते ही रहते हैं। अब मित्र, ये मत सोचो कि इस जगत में केवल तुम ही हो। यह तो अनंत आत्माएं भटक रही, जो भौतिक शरीर छोड़ चुके हैं और अब वो सब पछता भी रही। यह हमने जीवन यूँ ही गुजार दिया था, यानी मृत्यु से गुजरने के बाद उनको इस बात का पता चलता है कि हमारा जीवन तो बेकार ही चला गया। यानी ना कभी ध्यान साधना किया और न ही किसी बोधयुक्त व्यक्ति की बातें ही सुनी, तो वे आत्माएं ऐसी शक्ति के चारों तरफ या ऐसे बोध को उपलब्ध व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती हैं कि कब वो बोले। अब इस बात को दूसरे को पता नहीं चलता, क्योंकि वो सब मन और विचारों के में इतने डूबे रहते हैं कि वो आत्मा तक पहुंचते ही नहीं हैं, अपनी निष्ठा तक पहुंचते ही नहीं कि वो अपनी ही बात को सुन सकें। अब ऐसी बातें सुनने के लिए निष्ठा का द्वार खुला होना चाहिए, जहाँ से सत्य की बातें प्रवेश हो सकें। यानी मित्र, शायद तुम्हें ये भी पता ना होगा, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी भी सदरों की भाषा को समझते हैं और उनको सुनना भी चाहते हैं, जिसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। एक उदाहरण मैं अपने आंखों देखा हुआ बता रहा हूँ कि जब मैं 1980 में परम सद्गुरु ओशो का प्रत्यक्ष दर्शन किया, उनके कर कमलों से आशीर्वाद लिया, यानी उनका हाथ मेरे मत्थे में पड़ा। तब मैं वहाँ कई बार जाता रहा और कई कई दिनों तक प्रभु की जीवंत वाणी को सुनता भी रहा। उस अनुभव को कहा नहीं जा सकता। यानी इतना सब बोलने के बाद भी वो अनुभव चुक ही नहीं रहा। यानी यहाँ मैं ये बात बतलाना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक मोर, जो वहाँ रोज़ सबसे आगे बैठ जाता था और ऐसे आसन लगा कर बैठती थी कि लगता है कि वो हिलती भी नहीं थी। यानी वो रोज़ तो नहीं आती थी, लेकिन लोगों ने बतलाया कि बहुत दिनों से ऐसा कर रही। यद्यपि वो पूरे समय तक तो नहीं बैठती थी, वो उठकर ओशो के पास भी चली जाती थी, इसके बाद बगीचे में चली जाती थी। यानी ये सब मैं अपने आँखों देखी बात बतला रहा हूँ। यानी तुम सुनो या ना सुनो, वहाँ सुनने वाले बहुत सी आत्माएं मौजूद होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, जो बोध व्यक्ति की बातें सुनते हैं, एहसास करते हैं। यानी मित्र, जिस तरह से आप सब उस बोध युक्त व्यक्ति की बातों को सुनते हैं और एक आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे ही बोधयुक्त व्यक्ति भी उस परम सत्य की सुनता है। यानी उस शाश्वत के एक एक पल के एक एक क्रियाओं और एक एक प्रक्रियाओं को वो देखता है, अनुभव करता है और फिर उसी सत्य के अनुभव को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, पहुंचाने में आनंद लेता है। याद रखना, वो जो भी बोलते हैं वो अपने आनंद में बोलते हैं। यानी वो बाहर स्वरूप नहीं बोलते कि क्या करें, बोलना पड़ता है वरना लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं होता। वो आनंद अपने आप बरसता है। यानी यदि वो ना भी बोले तो उसके मौन से भी
उनके चलने फिरने से, उनके उठने बैठने से वो परम सत्य घटता है। यानी यही तो मौन सत्संग का मतलब होता है, जहाँ ना बुद्ध बोलता है और ना ही साधक कुछ सुनता है, सब मौन और सन्नाटा होता है, फिर भी सत्य अपने आप सब पर उतरता है। यानी बोधयुक्त व्यक्ति के पास बैठ जाना ही सत्य के साथ हो जाना होता है, तभी तो उसे सत्संग कहते हैं। यानी सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि सत्य पर चर्चा की जाए, वरना तो यहाँ देखते हो कि एक चौपाई को ले लेते हैं, उस पर बहस करते हैं और फिर उसी को सत्संग कहते हैं। अब मित्र, आप कहते हैं कि बुद्ध बिना मतलब ही बोलते रहते हैं, यानी कोई सुने या न सुने, लेकिन क्या कभी सोचा है कि अस्तित्व तो चारों तरफ से तमाम इशारों से, पशु पक्षियों की वाणी से, एक झिंगुर की आवाज़ से, इन हवाओं से, डोलते हुए वृक्षों के द्वारा खिलते हुए फूलों से वो हम सबको खबर ही तो कर रहा है। अब ये तुम सुन सको तो चारों तरफ से उस परम सत्य की जो शाश्वत है, सनातन है, वो इशारा कर रहा है और उसके एक एक कृत्य में उसी परम सत्य के इशारे हैं। लेकिन तुम अभी उसी अवस्था में हो, बेहोशी अवस्था में हो, जहाँ से नहीं सुन सको। यानी जिस दिन तुम स्वयं भी ध्यान को उपलब्ध होगे, तब तुम स्वयं ही उस शून्य स्वरूप परम सत्य के साथ होगे, तब तुम इस बुद्धि की ही नहीं, उस परम अस्तित्व के हर इशारों को भी देख सकोगे, समझ सकोगे, अनुभव कर सकोगे। आज इतना ही। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम पहुँचे। स्वामी रामविलास भारती, कानपुर।